हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो फीमेल्स होती हैं वो पूछती हैं कि मैम स्ट्रेच मार्क्स कैसे रिड्यूस करें, और ये हमारे जो टमी है इस पे इतने डार्क लाइन बन गई है, हम इसका क्या करें। और इसके साथ साथ कुछ और उनके कंप्लेंट भी होते हैं, जैसे वेरी कॉमनली दे विल से कि मैम ब्रेस्ट पे पिगमेंटेशन बढ़ गया है, जो ब्रेस्ट है उस पे पता नहीं क्या छोटी छोटी फुंसियां हो गई हैं। तो इस तरह के मल्टीपल स्मॉल स्किन चेंजेस पेशेंट को अपने बॉडी में दिखाई देते हैं, जिसके लिए हम पेशेंट को मतलब उसके लिए ऐसा कुछ करना नहीं होता। दे आर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो पेशेंट के एब्डोमेन पे नाभि से लेकर और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक लाइन बन जाती है, जिसको कि लीनिया निग्रा कहते हैं। जो लीनिया निग्रा होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत गहरी हो जाती है, बहुत डार्क हो जाती है, और मतलब पेशेंट को उसकी वजह से कॉस्मेटिक इश्यू होता है और उसे लगता है कि अगर ये लाइन ऐसे ही रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट या एक्स्ट्रा सोल्यूशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की ये जो लाइन जो इतनी डार्क हो जाती है, ये आफ्टर डिलीवरी उसके 3-4 महीने बाद ये जो ब्लैक लाइन है ये वाइट कलर की बन जाती है, और इसको लीनिया एल्बा कहते हैं। तो आप इस लाइन के बारे में चिंता मत करिए, कुछ भी इसके लिए एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये आपको कोई नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा जो दूसरे पिगमेंटरी चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। ब्रेस्ट पर भी लोगों को स्ट्रेच मार्क्स नज़र आ जाते हैं। जैसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मैम ब्रेस्ट पे पता नहीं कैसी अजीब सी पिंक लाइंस हो गई हैं। तो वो पिंक लाइंस नहीं होती, वो स्ट्रेच मार्क्स ही होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैम ब्रेस्ट के ऊपर थोड़े छोटे छोटे फुंसियां हो गई हैं या पता नहीं पिंपल्स हो गए हैं। तो वो कुछ नहीं होता। जो ब्रेस्ट का एरियोला होता है, जो ब्लैक पोर्शन होता है, उसके ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं, जो लैक्टिफरस डक्ट्स होती हैं, उनसे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स का साइज बड़ा हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे बम्प्स की तरह ब्रेस्ट के ऊपर दिखाई देता है। सिमिलरली ब्रेस्ट का जो निपल है और जो एरियोला है, उसका कलर भी थोड़ा सा गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। और किसी किसी की स्किन ओवरऑल ही पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नेक वगैरह ये सब डार्क हो जाती है। और जो स्किन चेंजेस होते हैं उसमें स्पाइडर नीवी करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर पेशेंट को स्पाइडर की तरह छोटे छोटे नसें जो हैं वो उसके स्किन पे कहीं कहीं दिखाई देती हैं। उसका भी कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिलीवरी के बाद अपने आप गायब हो जाती हैं। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रेच मार्क्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। स्ट्रेच मार्क्स इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। स्ट्रेच मार्क्स का कोई ऐसे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अवॉइड करने के लिए आप अपने पेट को, ब्रेस्ट को और थाइज को अच्छे से ऑयल करके रखिए, और वेट गेन पे कंट्रोल रखिए, और जितना हो सके हेल्दी फूड लीजिए, ताकि आपकी जो स्किन है उस पर शाइन और ग्लो रहे। थैंक यू।